हेलो एवरीवन, आपके इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में हेलो एवरीवन, तो आपके इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो मेरा नाम आर के माधव है और मैं पिछले 3 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे वो ऑफलाइन हो। ऑफलाइन में मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे रिजल्ट को मैंने प्रोड्यूस किया हुआ है, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो आप 12th का हो, चाहे वो नीट का हो। तो अभी आपके इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में पूरी बायोलॉजी को ईजी कराऊंगा और सच बता रहा हूँ, आज हमारा जेनेटिक्स का है फर्स्ट लेक्चर। आपको फर्स्ट लेक्चर देख के ही पता चल जाएगा कि जेनेटिक्स को हम किस तरह से पढ़ेंगे, हम पूरी बायोलॉजी को किस तरह से पढ़ेंगे, है ना। मैंने पर्सनली बहुत जूलॉजी मैंने बहुत पढ़ाई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बॉटनी और इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा मतलब कि आपको लगेगा कि यार मतलब पढ़ रहे हैं क्या, ये बायो चल रही है क्या। लोग कहते हैं कि यार इसको रटने का काम है, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी रटने का काम नहीं है। इस हिसाब से आपको बेसिक से मतलब इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हम कब से नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको है ना मतलब कैसे हम इतने टिपिकल क्वेश्चन को करने लगे, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो नीट हो, सभी में आपको पूरा इधर करवा दूंगा कोर्स। पूरा 11 12 नीट का पूरा कोर्स इसके अंदर करवा दूंगा। जैसे हमारा एक चैप्टर खत्म होगा उसके अंदर हम पीवाईक्यू करेंगे ना, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बहुत बहुत अच्छी तरह से मतलब अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, बहुत सारा अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आपको इस चैनल पर डिलीवर करूंगा। तो सबसे पहली बात करते हैं, आज हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर मेनली चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं जेनेटिक्स। क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स। इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स है क्या, समझो जेनेटिक्स है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जेनेटिक्स क्या है। अब अभी के लिए 2 मिनट के लिए आप सिर्फ इतना मानो कि जेनेटिक्स क्या है पता है, डील विथ। इन तीनों के टर्म्स के बारे में डील करने को बोलते हैं जेनेटिक्स। मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्टडी विथ मैं ये कह सकता हूँ कि स्टडी विथ इन तीनों की स्टडी करने को ही बोलूंगा मैं जेनेटिक्स। अब ये तीनों क्या है, मेरे हेरिडिटी क्या है, मेरा वेरिएशन क्या है, मेरा इनहेरिटेंस क्या है, अभी पढ़ेंगे क्या है ये सब। लेकिन अभी के लिए 2 मिनट इस पेज के लिए मान सकते हो कि भाई मेरी जेनेटिक्स है, इन तीनों के बारे में स्टडी करने को भी मैं बोलूंगा जेनेटिक्स। तो अभी बात कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैं जेनेटिक्स किसे कहूंगा, इतनी सी बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बढ़ूंगा इधर। अब मेरा पहला मैंने ले लिया, पहला पॉइंट ले लिया कि इन हेरिडिटी। क्या बोलूंगा मैंने, ये वाला हेरिडिटी। ठीक है, ये वाला मैंने ले लिया हेरिडिटी। सबसे पहली बात करता हूँ हेरिडिटी क्या है। क्या है, देखो हेरिडिटी क्या है पता है, इधर सुनो। हेरिडिटी, हेडिंग डालो हेरिडिटी। हेरिडिटी, चलो ये हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी ये है कि मान लो आपको कभी ना कभी किसी ने कुछ कहा होगा कि भाई तेरी है ना शक्ल है ना अपने चाचा से मिलती है। मतलब क्या होगा कि तेरी शक्ल अपने पिताजी से मिलती है, या तेरी हाइट उनके जैसी, या वट एवर जो भी है ना, वो थोड़ा थोड़ा मतलब सेम हो रहा है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा आप उनकी तरह दिखते हो, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा आपकी उसकी शक्ल आ रही है, आपकी आवाज ऐसी है। कोई ना कोई भी कैरेक्टर्स हो जो आपको कहा होगा किसी ने कि भाई है ना आप तो उसके जैसे दिखते हो। तो ये क्या है, ये कैरेक्टर ट्रांसफर हुए, कहाँ से हुए, अपने पेरेंट्स से हो गए, समझ रहे हो। अपने कुछ खानदान में होंगे और कोई अपने चाचा वगैरह हो गए, है ना, कुछ चाची वगैरह हो गई, उनसे थोड़ा थोड़ा मैच हो रहे हो हम। तो वही एक कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ, कहाँ से, अपने माँ बाप से अपने संतानों के जो कैरेक्टर्स है ना वो ट्रांसफर होना। और याद रखना, माँ बापों से जो कैरेक्टर्स है वो अपने अपने वंश के अंदर जा रहे हैं। मतलब किसके अंदर जा रहे हैं, अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहे हैं, अपने वंश के अंदर जा रहे हैं, बेबी के अंदर जा रहे हैं। कैरेक्टर्स ट्रांसफर होकर के अपने माँ बाप से, उसे मैं कहूंगा हेरिडिटी। तो आज के बाद आपको बोले कि भाई हेरिडिटी क्या है, तो भाई कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना किसे, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के अंदर। समझ लो, इतनी बात आ गई कि पेरेंट्स टू क्या, ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, उसे मैं क्या कहूंगा, हेरिडिटी। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। ये रहा हेरिडिटी। तो मैंने क्या लिखा है इधर कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर हमारा कैरेक्टर का ट्रांसफर होना मैं कहूंगा हेरिडिटी। तो आज के बाद आपको बोले कि हेरिडिटी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई दिमाग में याद दिलाओ, है ना, दिमाग में याद करो कि अच्छा इसके कैरेक्टर इससे मिलते हैं, मतलब कैरेक्टर का क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, उसे मैं कहूंगा हेरिडिटी। इतनी सी बात क्लियर है, फिर आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़े। अब दिमाग में ये हो गया कि भाई हेरिडिटी क्या होती है। अब मैं बात करूंगा वेरिएशन क्या होता है, क्या बात करूंगा, वेरिएशन क्या होता है। तो भाई वेरिएशन क्या है पता है, वेरिएशन क्या है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, इधर हेडिंग डालो वेरिएशन।
इधर डालते हैं हैरी वेरिएशन। ये ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इसका कोई तात्पर्य नहीं है। हैरी वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है पता है? मुझे एक बात बताओ, जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कैरेक्टर आपके माँ बाप के अंदर ट्रांसफर, माँ बाप से अपने पेरेंट्स बेबी के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन के अंदर आपके जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन फिर सेम क्यों नहीं है? सीधी सी बात है भाई, कैरेक्टर जा रहा है तो फिर सेम क्यों नहीं है? सीधी सी बात है। तो भाई कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब मैं अपने पापा के समान पूरा का पूरा थोड़ी ना दिखता हूँ यार। आप भी अपने पापा के कैरेक्टर्स तो आपके अंदर ट्रांसफर हुए, लेकिन पूरे के पूरे थोड़ी ना हुए भाई, पूरे के पूरे नहीं हुए। यदि पूरे पूरे होते तो फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता ही नहीं, फिर पहचानते कैसे कि भाई तू कौन है? तो पूरे के पूरे नहीं हुए, थोड़ा बहुत डिफरेंस है ही है। और जो ये डिफरेंस है उसी में कहूँगा वेरिएशन। अब ये डिफरेंस है उसी में क्या, उसी को मैं कहूँगा वेरिएशन। अब ये वेरिएशन आता कहाँ से है? भाई आपने सेल साइकिल या सेल डिवीजन पढ़ा होगा। देखो आपने पैकेटिंग स्टेट पढ़ी होगी, पैकेटिंग स्टेट पढ़ी होगी, समझ लो पैकेटिंग स्टेट आपने पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है पता है? ये मेरा क्रोमोसोम होता है, ये मेरा क्रोमोसोम हो गया, ये मेरा क्रोमोसोम है ये। अब इसके अंदर ये क्या हो रहा है इधर, ये इसके अंदर मेरा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है इधर, ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है। इधर क्या हो रही है मेरी? क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। इधर मेरी क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, समझ लो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से मेरे क्या आती है? वेरिएशन आता है। तो इतनी सी बात क्लियर होगी, क्रॉसिंग ओवर क्यों होती है भाई? पैकेटिंग स्टेट होती है, वहाँ पे क्रोमोसोम की क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। और इस क्रॉसिंग ओवर से मेरा क्या आता है? वेरिएशन आता है, समझ लो वेरिएशन आता है। तो आज के बाद आपको ये बोले कि भाई वेरिएशन क्या है, तो भाई सीधी सी डेफिनेशन लिखता हूँ। वो डेफिनेशन क्या है कि डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है? डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। क्या इतनी सी बात क्लियर है? मैं आगे बढ़ूँ, तीसरा पॉइंट पढ़ूंगा, इनहेरिटेंस। तीसरा पॉइंट क्या है मेरा? इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस क्या है? तो भाई मुझे एक सीधी सी बात सिंपल सी बता रहा हूँ कि प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफर, समझ लो प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफर, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफर, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफर। मतलब क्या है कि भाई ऐसे कौन से प्रोसेस है जिसके द्वारा हम है ना ये कैरेक्टर चेंज कर पा रहे हैं, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन के भेज पा रहे हैं। तो उसके प्रोसेस के बारे में जानने को मैं कहूँगा इनहेरिटेंस। समझ में आ गया? प्रोसेस के बारे में जानने को मैं कहूँगा इनहेरिटेंस। तो अभी तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि भाई हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। इतनी सी बात क्लियर है। क्या आगे बढ़ूँ? मैं एक बार वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख के आ जाता, तो पूरा पूरा वीडियो शूट होता है यार, मुझे पता ही नहीं चलता और गलती हो जाती है। वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख के आ जाता। चलो हो रहा है, 9 मिनट हो गया, 9 मिनट हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ये हो गया। दूसरी बात मैं करता हूँ इसकी, आगे चलता हूँ। तो मुझे लगता है कि भाई ये हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि भाई ये क्या होता है, मैं आपको वापस समझाता हूँ इधर ये। तो भाई मैंने जेनेटिक्स बोला था, तो जेनेटिक्स यही है। इन तीनों के बारे में स्टडी को बोलते हैं, हेरिडिटी, वेरिएशन, इनहेरिटेंस। इन तीनों के बारे में स्टडी को मैं बोलूंगा जेनेटिक्स। समझ में आ गया? तो जेनेटिक्स क्या है अभी समझ में आ गया कि भाई स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन वगैरह सबकी स्टडी करने को भी मैं बोलूंगा जेनेटिक्स। क्या बोलूंगा? जेनेटिक्स। तो इतनी सी बात कर ली रोकी कि जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स है स्टडी, स्टडी किसकी स्टडी? इन तीनों के बारे में स्टडी को मैं बोलूंगा जेनेटिक्स, ठीक है? सिर्फ जेनेटिक्स सब समझाने के लिए मेरे को इतना टाइम लग गया। भाई क्या करें यार, जेनेटिक्स है, ये क्या है? जेनेटिक्स आपको फील करवाना था। बाकी तो मैं पहले ही बोल देता कि भाई इन तीनों की स्टडी करने को बोलूंगा जेनेटिक्स, लेकिन नहीं, पूरा फील करवाना है, ठीक है? ठीक है ये हो गया, पूरा हो गया, ठीक है? अब मैं बोलूंगा कैरेक्टर्स। आप कब के बोल रहे हो कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होना? कब के बोल रहे हो भैया कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं? मतलब है क्या इसका? मतलब क्या है एक्चुअली? मतलब क्या है भाई? मतलब एक सिंपल सा है, मतलब एक सिंपल सा है। मतलब ये है कि भाई एनी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म के कोई भी एक लक्षण होने चाहिए, कोई भी फीचर्स होने चाहिए, जिसे मैं कहूंगा कैरेक्टर्स। अब मैं कहूंगा मेरे कैरेक्टर्स कैसे है? इस पेन के क्या कैरेक्टर्स है? पेन के क्या कैरेक्टर्स है? भाई लिखना है ना, मतलब ये कभी कभार बंद हो जाती है ना, कभी कभार बंद हो जाती है, तो भाई ये भी तो इसका कैरेक्टर्स हुआ। अब मैं इस दोनों पेन के अंदर मैं क्या कैरेक्टर्स कह सकता हूँ? ये दोनों मेरे पास पेन है, इसका क्या कैरेक्टर्स है? ये ब्लैक कलर की, तो ये किसका कैरेक्टर्स हो गया? ये व्हाइट कलर की है, तो इसको बोलूंगा इसका व्हाइट कलर का एक कैरेक्टर्स है। तो यही है। ये इसमें से बड़ी कौन है देखता हूँ ना, मुझे भी नहीं पता था। ये सेम है, मतलब लगभग ये थोड़ा व्हाइट कलर की थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं क्या हूँ इसकी हाइट का थोड़ा अलग कैरेक्टर है, इसकी थोड़ी हाइट बड़ी है, तो ये भी इसका एक कैरेक्टर्स हो गया।
तो कैरेक्टर्स यही है। मतलब अब मैं कैरेक्टर में प्लांट की बात करता हूँ। प्लांट की बात भैया क्यों कर रहे हो आप? भैया आप प्लांट की बात क्यों कर रहे हो? प्लांट की इसलिए बात करता हूँ भाई, क्योंकि हमारे है ना क्रिकेट और मेंटल भाई साहब है, उन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी की थी इसलिए, और उसके कैरेक्टर्स उन्होंने देखा था, इसीलिए मैं प्लांट के बारे में ही बात करूंगा। तो भाई प्लांट के क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? भाई प्लांट की हाइट भी हो सकती है। ओहो, प्लांट की हाइट भी हो सकती है। मैं फ्लावर के कलर की बात करता हूँ तो फ्लावर के कलर भी हो सकता है, ठीक है। सीड का शेप भी हो सकता है, ओके। सीड का कलर भी हो सकता है। तो ये तीनों मेरे पास बात हो गई कि फ्लावर की हाइट हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया, और सीड का कलर हो गया। तो ये भी इनका क्या कैरेक्टर्स है, ये क्या है कैरेक्टर्स आ गया। क्या इतनी सी बात चमका कि नहीं चमका? तो अब पता चल गया कैरेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिक सी बात थी इसीलिए मैं इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ ट्रेट की बात करता हूँ। ट्रेट क्या है? ट्रेट क्या है? देखो, अब ट्रेट ध्यान से सुनो। ट्रेट ये है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स। कैसे भाई? आप दुकान गए, आप किसी भी दुकान के अंदर गए, समझ रहे हो, आप किसी भी दुकान के अंदर गए, आपने बोला मुझे एक फॉर्मल ड्रेस बताओ। फॉर्मल ड्रेस, आपने क्या बोला कि मुझे एक फॉर्मल ड्रेस बताओ। अब फॉर्मल ड्रेस बताओ, ये एक उसका कैरेक्टर्स हो गया, उसका एक कैरेक्टर्स है। लेकिन उस दुकानदार ने आपको ये बोला कि भाई आप है ना, कौन से साइज का चाहिए, कौन से साइज का चाहिए। मैंने बोला ना मल्टीपल वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो क्या है, आपने बोला कौन सी साइज का चाहिए, उसने बोला कौन सी कलर का चाहिए, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, उसके ट्रेट हो गए। तो ये ट्रेट है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक्चुअल में ट्रेट होते क्या है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ। प्लांट की बात करूंगा क्योंकि पाइसम सेटाइवम के ऊपर वर्क किया था, इसलिए मैं पाइसम की बात करता हूँ। अब प्लांट की बात करता हूँ तो मेरे प्लांट की हाइट, ये भी इसका एक ट्रेट हो गया। कैसे भाई? कुछ टॉल भी हो सकता है, कुछ ड्वार्फ भी हो सकता है, कुछ टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। और ये टॉल और ड्वार्फ क्या है? ट्रेट है। टॉल और ड्वार्फ का है ट्रेट है। क्या इतनी बात चमक गई, ठीक है। अब मैं फ्लावर के कलर की बात करता हूँ। कलर की बात करूँ मैं, कलर की बात करूँ तो क्या हो सकता है? एक तो वॉयलेट हो सकता है और एक वाइट हो सकता है। वॉयलेट हो सकता है, वाइट हो सकता है। ये भी क्या है? मेरे ट्रेट है। ये भी क्या है? मेरे ट्रेट है। कितनी सी बात कर ले, ठीक है। मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। मैं शीट के शेप की बात करता हूँ। शेप की बात करूँ तो भाई शेप कौन सा हो सकता है? भाई राउंड भी हो सकता है और रिंकल भी हो सकता है। और राउंड और रिंकल क्या है? ट्रेट है। अब इसका आप बताओ, शीट का कलर का बताओ। ग्रीन और येलो, तो ये भी क्या है? ट्रेट है। मान लो इधर लिखता हूँ ना, चलो इधर लिखता हूँ। ये मेरा ग्रीन हो गया और ये मेरा येलो हो गया, और ये दोनों क्या है? ट्रेट है। ट्रेट है। तो समझ, इतना डिफरेंस समझ में आ गया कि ट्रेट और कैरेक्टर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ट्रेट और कैरेक्टर्स क्या होता है। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई यार? चलो क्लियर हो गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्लियर है एकदम। ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होता है, आपको पूछे तो आपको जवाब होना चाहिए भाई कि ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होता है। मतलब सिंपल सी बात है। कैरेक्टर्स कहा तो भाई कैरेक्टर्स क्या है, उस किसी भी चीज की हाइट वगैरह कैरेक्टर्स है। यदि आपको बोला कि ये हाइट में थोड़ा बड़ा, ये छोटा है, तो ये क्या हो गया? ट्रेट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी जल्दी से लिखा, और ये आपकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ कि आपने ये भी बोला, आपने ये बोल दिया कि भाई जो है ना मेरे कैरेक्टर्स है ना वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जाते हैं। क्या लिखूँ मैंने? इधर लिखा कि वन जनरेशन, इधर मैं यार लिखूँ है ना, मैं इधर लिखता हूँ कि भाई मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, अदर जनरेशन, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जाते हैं। कैसे भाई? कैसे 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 जाते, कैसे कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई, जाते कैसे? तो भाई मैं आपको एक सिंपल सा एक जाते कैसे मैं बताता हूँ। भाई मेरे पास क्या होता है, मेल होता है और फीमेल होता है। आपको भी पता है कि मेल और फीमेल होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। मेल और फीमेल होता है, मेल और फीमेल होता है। अब इससे क्या होता है पता है? मेल और फीमेल होता है, इससे क्या होता है पता है? अब आपको भी पता है कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस है। फीमेल के अंदर क्या था? ओवरी है, आपको भी पता है, ठीक है। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है? oogenesis होता है। पता ही है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको पढ़ के आए हो, समझ लो। और इससे क्या बनता है? स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और oogenesis से क्या बनता है? एग बनता है। oogenesis से एग बनता है, और दोनों का फर्टिलाइजेशन होने से मेरा एक जाइगोट तैयार होता है। क्या होता है? मेरा एक
जाइगोट तैयार होता है और ये जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो से मेरा एक बेबी तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, एम्ब्रियो से मेरा एक बेबी तैयार हो जाता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है कि भाई, और बेबी तैयार होने से और फीटस वगैरह बनता है ना, इधर फीटस लिख लो, फीटस। ठीक है, फीटस बनने के बाद मेरा बेबी तैयार हो जाता है, पूरा एकदम क्लियर। तो इस वजह से मेरा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या होते हैं मेरे, जो है ना, वो ट्रांसफर हो जाता है उस तरफ। क्या बात आपको इतनी सी क्लियर है? क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बेसिक था, कुछ बताने के जैसा कुछ है ही नहीं था इसमें, क्योंकि आप रिप्रोडक्शन में बहुत पढ़ के आते हो, तो भी मैंने इतना बता दिया कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये है, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक्स आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बताओ, जीन क्या होता है? यही होता है भाई, यही होता है जीन। क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब जीन एक जेनेटिक मटेरियल होता है, समझ लो। कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, कि डीएनए से मेरा जीन कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। लेकिन तो भी मैं आपको बताता हूँ कि देखो, जीन है ना, जीन 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 पोर्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का एक पोर्शन होता है, पोर्शन होता है डीएनए का। ये क्या होता है, पोर्शन होता है। क्या, जीन डीएनए का ही मेरा एक क्या होता है, पोर्शन होता है, जो कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। क्या करता है, लिखो, पोर्शन ऑफ डीएनए विच कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब डीएनए का एक टुकड़ा होता है जो कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे? मान लो मेरे पास फ्लावर है, समझ लो, उस फ्लावर का ना वॉयलेट कलर है। फ्लावर का क्या है, वॉयलेट कलर है। मेरे फ्लावर का क्या है, वॉयलेट कलर है। तो भाई ये वॉयलेट कलर का एक मेरे पास जीन होगा, तब जाकर के इसके पास मेरा वॉयलेट कलर है। मेरे पास एक वॉयलेट कलर का ही एक जीन होगा, इसीलिए मेरा एक इसका एक वॉयलेट कलर है। क्या इतनी सी बात चमक गई आपको? चमक गई इतनी सी बात, समझ लो। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा बेसिक से और थोड़ा पढ़ते हैं, एडवांस लेवल। लेकिन अब मेरे पास, मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास डीएनए कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, जीन कैसे बनता है, समझ लो। सबसे पहली बात आती है कि जीन मेरे पास बनता कैसे। तो भाई मैं आपको एक सीधी सी सिंपल सी एक चीज समझाता हूँ कि जीन बनता कैसे है। देखो, जीन बनता कैसे पता है? मेरे पास सबसे पहले बात करता हूँ कैरेक्टर्स। मेरे पास क्या आता है, पहली बात कि भाई जो जीन है ना वो कैसे बनता है। तो भाई मेरे पास एक कैरेक्टर्स आते हैं। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देखो, ये मेरे पास सबसे पहले मेरा होता है डीएनए। मेरे पास क्या होता है, डीएनए। डीएनए डीएनए से बनता है मेरा आरएनए। डीएनए से बनता है मेरा आरएनए। आरएनए से बनता है मेरा प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन से मेरा पास क्या होता है, कैरेक्टर्स। और ये कैरेक्टर्स होते हैं जो जीन। समझ में आ गया? मेरे फ्लावर का मेरे वॉयलेट कलर है, तो मेरे पास वॉयलेट कलर का जीन होगा, इसलिए वो कैरेक्टर शो करता है। तो भाई ये ऐसे पूरा ग्राफ चलता है, ऐसे पूरा मेरा एक ग्राफ है वो चलता है, और मेरे जीन बन जाता है। जीन ये होता है, क्या होता है, डीएनए का ही पार्ट होता है। लेकिन इसमें एक मैं आपको बेसिक सी और चीज बताता हूँ। इसमें मेरे पास आपको बेसिक सी और चीज बताता हूँ। मेरे पास जो डीएनए है ना, ये डीएनए, डीएनए ये मेरा डीएनए है ना, ये डीएनए, ये क्या है, ये मेरे पास डीएनए। डीएनए की लंबाई कितनी है, 2.2 मीटर होती है। डीएनए की लंबाई लंबाई कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। लेकिन क्या क्या आपको ये पता है क्या, मैंने ये बोला कि भाई मेरे डीएनए से क्या बनता है, मेरा जीन बनता है। डीएनए से क्या बनता है, मेरा जीन बनता है। डीएनए से क्या बनता है, जीन बनता है। ये आपको पता है क्या, कि डीएनए से, मैंने अभी तो बताया, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए से मेरा क्या बनता है, डीएनए से मेरा आरएनए प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से मेरा क्या बनता है, कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर से मेरा जीन बनता है। लेकिन क्या पूरा का पूरा मेरा, मेरी 2.2 मीटर है। डीएनए की लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर लंबाई है। लेकिन क्या पूरा का पूरा डीएनए जीन बनाता है क्या? लेकिन देखिए, मैंने नोट लिख लिया इधर पहले से, आप कंफ्यूजन हो कि सारा डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता है। सारा डीएनए मेरा प्रोटीन नहीं बनाता है, मतलब सारा डीएनए जीन नहीं बनाता। कैसे? तो फिर ऐसे कौन सा पार्ट है जो मेरा जीन बनाएगा? कैसे? तो सुनो फिर क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ इतना सा कि मान लो मेरे पास ये मेरे 2.2 मीटर का डीएनए है। अब इसमें इसका जो 90% है ना, 98% तो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट मतलब वो अदर काम के लिए आएगा, समझ लो। वेस्ट मतलब अदर काम के लिए आएगा, जीन नहीं बनाएगा, जीन नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो 2% है ना, 2% मेरा क्या बनाएगा, जिसको हम जीन बोलेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, जीन। 2% डीएनए को मैं कहूंगा जीन। कौन सा 2%? मान लो ये रहा, ये ला। अब ये कौन सा 2%, वो जो प्रोटीन बनाएगा,
प्रोटीन बनाएगा, समझ रहे हो। तो सुनो, वो डीएनए वो जो मेरा प्रोटीन बनाता है, उसे मैं कहूँगा जीन। क्या इतनी सी बात चमक गई आपके? मेरे डीएनए का वो पार्ट जो मेरा प्रोटीन बना रहा है उसे मैं कहूँगा जीन। ऐसे किसी को जीन नहीं बोलूँगा मैं। डीएनए का मेरा वो पार्ट जो प्रोटीन बना रहा है उसे मैं कहूँगा जीन। ऐसे किसी को चलते फिरते जीन है भाई तो ऐसे नहीं कहेंगे। डीएनए का मेरा वो पार्ट जो मेरा प्रोटीन बना रहा है उसे मैं कहूँगा जीन। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या आपको इतना पता था कि जीन कहेंगे किसको कहेंगे भाई? जीन तो है ही, डीएनए से बनता ही है, लेकिन पूरे डीएनए को कहेंगे क्या? नहीं, 98% तो उसका वेस्ट हो जाएगा, लेकिन पीछे जो 2% बनेगा वो मेरा प्रोटीन बनाएगा, और जो 2% बनेगा जो प्रोटीन बनाएगा उसे मैं कहूंगा जीन। कितनी सी बात चमक गई कि नहीं चमक गई? सच बता रहा, चमक गई कि नहीं चमक गई? क्या इतनी सी बात चमक गई? और यही मेरा कैरेक्टर्स बनाएगा, कि इतनी सी बात चमक गई? क्या इतनी सी बात चमक गई? चमक गई कि नहीं चमक गई? ठीक है, अब मेरा एक दूसरा और टर्म्स आता है एलील। एलील क्या होते हैं? इसमें एलील क्या होते हैं पता है? बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। राजस्थान में हूँ भाई मैं अभी, और भाई सही बताओ तो यार ये राजस्थान कोटा में बहुत गर्मी पड़ती है भाई, बहुत बहुत। इतनी गर्मी देख लो, अभी भी देख लो यार, मतलब गर्मी की हद होती है, मतलब हद पार कर चुकी है गर्मी। इतनी गर्मी, अब मैं कूलर भी चालू नहीं कर सकता। सामने पड़ा है, ये देख लो, मेरे पास जस्ट कूलर पड़ा है, ये देख लो, ये रहा, ये दिख रहा होगा आपको, बहुत कूलर है। बट यार लगाऊंगा तो फिर आवाज नहीं आएगी, इस वजह से इतना बड़ा कूलर पड़ा है मेरे पास। एसी की तो व्यवस्था है नहीं इधर, है ना, जब भी मैं, मेरी करंट लोकेशन है वहां पर। तो यार ये कूलर है, मतलब मैं ना चला नहीं सकता इसको, इतनी गर्मी है, क्योंकि आवाज इतनी बड़ी आएगी कि भाई आप आवाज ही नहीं सुन पाओगे, समझ रहे हो। तो इतनी गर्मी है, फिर क्या ही है। चलो कोई बात नहीं, है ना, थोड़े शेयर लेंगे यार, डॉक्टर बनाने जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो डिजर्विंग करता हूँ मैं भी, है ना, थोड़ा स्ट्रगल तो मैं भी डिजर्विंग करता हूँ, कोई बात नहीं चलेगी, है ना। तो मेरे को एलिल क्या होते हैं भाई? एलिल होते क्या है? एलिल क्या होता है पता है? एलिल वेरिएशन ऑफ जीन है, सेम जीन, वेरिएशन ऑफ ए सेम जीन। मतलब ए जीन, मैंने लिखा ए जीन, मतलब एक जीन का बहुत सारे वेरिएशन, मल्ट का अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन के अल्टरनेट फॉर्म। कैसे अल्टरनेट फॉर्म? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक कोई फ्लावर है, मेरे पास कोई फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है। अब उसका ये डीएनए है, ये भी एक जीन है, समझ रहे? डीएनए, ये भी एक जीन है। अब ये मेरा प्रोटीन बना रहा है, ये भी मेरा प्रोटीन बना रहा है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया जीन, ये भी बोल दिया मैंने जीन, क्योंकि ये प्रोटीन बना रहा है। बात करके आया, भूलना मत, मैंने बात की है पीछे कि ऐसा डीएनए जो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो प्रोटीन बनाता है, उसे मैं कहूंगा जीन। तो ये प्रोटीन बना रहा है, इसलिए मैंने बोला जीन, समझ लो, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये मेरे पास कौन सा कैरेक्टर्स दे रहा है पता है? वॉयलेट कलर का, और ये मेरे व्हाइट कलर का दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्लावर का वॉयलेट कलर वाला जीन है, इस फ्लावर के पास कौन सा कलर? व्हाइट कलर वाला जीन है। तो इसका ये क्या हो गया मेरे पास? ठीक है, ये तो मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरे पास एलील है ना, एलील, ये मेरा एलील है ना, वो क्या बना रहा है? एक तो बना रहा है FVC, फ्लावर का वॉयलेट कलर, दूसरा बना रहा है फ्लावर का व्हाइट कलर। क्या इतनी सी बात कलर है? मल्टीपल टाइप्स ऑफ जीन, या फिर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। तो मतलब इसे मैं कहूंगा जीन। एक मेरा वॉयलेट कलर बना रहा है, दूसरा मेरा बना रहा है व्हाइट कलर। क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्लियर है कि आगे बढ़ू? सच बताओ, क्या आगे बढ़ू? क्लियर है, आगे बढ़ू, पक्का पक्का पक्का, कोई डाउट नहीं है। डाउट हो तो यार मेरे टेलीग्राम चैनल पर आना, जितना हो सके उतना पूछ लेना, जो भी सवाल आपका है मेरे को एक बार पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लोकस क्या होता है पता, आपको पता है क्या कि लोकस? कोई बता सकता है कि लोकस क्या होता है? लोकस क्या होता है भाई? मेरे पास एक ह्यूमन ए है, ह्यूमन बी है, ह्यूमन सी है, इसका डीएनए सब दे दिया, जीन वगैरह सब दे दिया। इसने बोला है कि भाई लोकस क्या मतलब ये होता है, पूरा डिटेल क्या होता है लोकस में पूरा बताओ, कूलिंग वगैरह कैसे होती है, उसको कैसे देखा जाता है ना, जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब लोकेशन को बताता है। बात करता हूँ जीन की लोकेशन को बताता है लोकस, जीन की लोकेशन को क्या बताता है? लोकस। थोड़ी थ्योरिकल चीजें मैं आपको बताता हूँ। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इधर। चलो भाई, यदि मैं कहूँगा लोकस क्या होता है भाई? लोकेशन, लोकेशन बताता है, और जीन की लोकेशन को बताता है, समझ रहे हो? लोकेशन को बताता है कैसे? सुनो सुनो, ध्यान से सुनो कैसे। अब ये कैसे बताता है वो कल के लेक्चर में अच्छे तरह से पढ़ेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे ना। मुझे बहुत सारे इस पर क्वेश्चन करवाने, इसीलिए मैं इसको अभी नहीं ले रहा हूँ। बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है कल, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरी जगह जाने वाला हूँ, तो थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, ठीक है। ये अब यदि मेरे पास एक सिंगल है, यदि मेरे पास सिंगल है, तो मैं कहूँगा लोकल,
लोकस, क्या कहूंगा, लोकस। चलना भाई, क्या नाटक करा तू भी, लोकस। चल नहीं रहा यार, लोकस, क्या कहूंगा, लोकस, लोकस, लोकस। और मेरे पास डबल है, मतलब प्लूरल है, प्लूरल है, तो मैं उसे कहूंगा लोकाई। क्या कहूंगा, लोकाई, लोकाई, लोकाई। ये मेरे पास आ गया लोकाई। मतलब ये ऐसा बोल रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है पता है, ये मतलब इसका मोटा मोटा तात्पर्य मैं आपको बताऊं ना, ये बोल रहा है कि भाई आपके पास यदि यदि मेरे पास इधर इधर और इधर और इधर, यदि मेरे पास आई कलर का जीन है, आई कलर का जीन है। थोड़ा पेन खराब हो गया यार, पेन चल ही नहीं रहा है टेबलेट पर। चलो मैं बोल रहा हूँ कि यदि मेरे पास इधर आई कलर का जीन है और तो भी इधर भी आई कलर का जीन होगा और इधर आई कलर का ही जीन होगा, ये होता है लोकेशन। बेसिक सी लोकेशन मैंने आपको बता दी कि मान लो मेरे पास इधर आई कलर का जीन है, इधर आई कलर का जीन है, इधर आई कलर का जीन है, तो भाई इधर भी मेरे पास आई कलर का ही जीन होगा। ठीक है, तो यही ये लोकेशन की बात करते हैं। पूरा डिटेल क्या होता है, लोकेशन कैसे कूलिंग होता है, कूलिंग से कैसा उसका जीन कहाँ पर होता है ना, कौन से उसके पार्ट होते हैं, क्यू पार्ट, क्यू आर्म हो गया, दूसरा मेरे पास है ना पी आर्म हो गया, सब डिटेल में पढ़ेंगे पूरा एकदम अच्छे तरह से, कल एकदम मचा के रख देंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच। इस पहली क्लास आपको कैसी लगी, और बेसिक से एकदम बताया, कुछ ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बताएगा अभी। तो होमोलोगस क्या होता है, हेट्रोलोगस क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ना बाकी है, होमोलोगस हेट्रोलोगस क्या होता है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच।